हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकतारा भाग 3, जो कि कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है। इसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम आगे का चैप्टर करने वाले हैं, अध्याय 14, आओ नक्शा देखें। तो बच्चों, नक्शा तो आप सबने देखा ही होगा। नक्शे बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं। स्कूल का नक्शा बनता है, घर का नक्शा बनता है, गाँव का नक्शा बनता है। तो नक्शे के बारे में इस पाठ में बताया गया है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। रामू के पिताजी घर बनवा रहे हैं। घर में आवश्यकता अनुसार सभी सुविधाएं हों, इसके लिए उन्होंने पहले से ही आर्किटेक्ट से रेणु से नक्शा बनवा लिया है। रेणु ने बताया कि यह एक कच्चा नक्शा है। आइए हम सब मिलकर इस नए घर के नक्शे को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, देखिए। नक्शे में बाहरी तारबंदी, मुख्य भवन, पशुओं का बाड़ा, कुआं, मंदिर, बगीचा सहित गाड़ी पार्किंग भी दिखाई गई है। नक्शा देखिए और बताइए बगीचा मुख्य भवन से किस दिशा में है। तो हम यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर लिखेंगे दक्षिण दिशा में। किस भाग में सड़कें दिखाई गई है? पूरब में। मंदिर भवन ज़्यादा जगह घेर रहा है या पशुओं का बाड़ा? बताइए। तो यहाँ पशुओं का बाड़ा ज़्यादा जगह घेर रहा है। मुख्य भवन मंदिर की कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। घर की मुख्य सड़क से कितनी सड़कें मिलती हैं? 5। मुख्य भवन के बाद सबसे अधिक स्थान कौन घेर रहा है? बगीचा। अगर नक्शे में कुछ बदलाव सुझाने हों तो आप क्या सुझाएंगे? कि बगीचा सामने पूर्व दिशा में हो तो अच्छा है। रामू ने रेणु से पूछा, आप कह रही थी कि यह एक कच्चा नक्शा है। यह कच्चा और पक्का नक्शा क्या होता है? कच्चा पक्का तो मैंने सिर्फ फलों के लिए सुना था। तो इसके बारे में भी आगे जान लेते हैं। ये देखिए, यहाँ एक सारणी बनी हुई है, कच्चा नक्शा और पक्का नक्शा। तो सबसे पहले देखते हैं कच्चा नक्शा क्या होता है। जब हम किसी स्थान की शुरुआती रूपरेखा बनाते हैं तो उसे कच्चा नक्शा कहा जाता है। यह नक्शा आमतौर पर सादे कागज पर बनाया जाता है, जिसमें मुख्य मुख्य स्थानों की जानकारी होती है, जैसे कहाँ सड़क है, कहाँ घर है, कहाँ पेड़ है। इसमें पैमाना, दिशा या माप बराबर नहीं होती। इसे अनुमान के आधार पर बनाया जाता है। और पक्का नक्शा क्या होता है? जब हम कच्चे नक्शे को सटीक माप, दिशा और पैमाने के साथ बनाते हैं तो उसे पक्का नक्शा कहा जाता है। पक्का नक्शा अधिकतर ग्राफ पर या फिर विशेष नक्शा पत्रों पर तैयार किया जाता है। यह सरकारी रिकॉर्ड या औपचारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। इस नक्शे को ब्लूप्रिंट या फिर नील पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कच्चा और पक्का नक्शा में दोनों में अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसको समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। आपके घर का कच्चा नक्शा बनाइए। तो यहाँ कच्चा नक्शा हमने बनाया है, आप अपने अनुसार अपनी सूझबूझ से बना सकते हैं। रेणु ने बताया कि पक्का नक्शा बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे कि दिशा। हमें दिशाओं की सही जानकारी होनी चाहिए, जिससे घर के हिस्सों को सही जगह पर बनवाया जा सके। कमरों की जगह और संख्या, घर में कितने कमरे होंगे, कौन सा कमरा कहाँ होगा, जैसे कि रसोई, शौचालय, बैठक और सोने का कमरा आदि। आकार की पहचान, कमरे आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार होते हैं। नक्शा बनाते समय हम इन आकृतियों का ध्यान रखते हैं। फिर है अनुमानित माप, प्रत्येक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाकर नक्शे में दिखाते हैं, क्योंकि कमरे हमें आवश्यकता अनुसार बनवाने हैं, तो कुछ कमरे बड़े और कुछ छोटे होते हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ, किस कमरे में कितने और कहाँ पर दरवाजे या खिड़कियाँ होंगी। खुली जगह, जैसे आंगन या बरामदा, इनकी जगह भी नक्शे में दिखाई जाती है। और पैमाना, नक्शा छोटा होता है, इसलिए असली माप को छोटा करके दिखाते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी नक्शे में 1 सेंटीमीटर की माप 1 मीटर के बराबर होती है। पक्के नक्शे में पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। पैमाने को पहचानें। जो भुजा आपको नक्शे में 1 सेंटीमीटर की दिख रही है, वह घर बनाते समय वास्तविकता में 1 मीटर की होगी। उसी तरह जो भुजा आपको नक्शे में 6 सेंटीमीटर की दिख रही है, वह घर बनाते समय वास्तव में 6 मीटर की होगी। भवन के नक्शे को देखिए और बताइए, मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर रसोई कौन सी दिशा में होगी। तो यहाँ इसमें देखिए दक्षिण दिशा में रसोई है। सभी कमरों के द्वार गिनकर बताइए। 4। रसोई की लंबाई मीटर में बताइए। 4 मीटर। सभी कमरों में कुल मिलाकर कितनी खिड़कियां हैं? 10। बैठक कक्ष की चौड़ाई मीटर में कितनी होगी? 8 मीटर। किन 2 कमरों के द्वार आमने सामने हैं? पीछे वाले में। ठीक है, आओ हम भी नक्शा बनाएं। अपनी कक्षा का कच्चा नजरी नक्शा बनाइए, जिसमें द्वार, ब्लैक बोर्ड, खिड़कियां आदि दिखाई पड़े।
आप अपने विद्यालय से अच्छे से परिचित होंगे। अपने विद्यालय और उसके आसपास का एक कच्चा नक्शा बनाइए जिसमें प्रार्थना सभा, पुस्तकालय, रसोई घर, कार्यालय, कक्षा, कक्ष व खेल के मैदान दिखाई पड़े। तो ये बच्चों आपको अपने आप से बनाना है। आपके स्कूल के अनुसार आपका स्कूल कैसा दिखता है वैसे ही आपको बनाना है। नीचे एक घर का पक्का नक्शा दिया गया है जिसे रेणु ने बनाया था। जल्दी में रेणु कमरों का नाप लिखना भूल गई। घर के सभी कमरों का माप सोचकर लिखिए और रेणु की सहायता कीजिए। नीली रेखा दरवाजा है और नारंगी रेखा खिड़की। तो यहाँ हमने इसमें से देख करके अपने अनुसार लिख दी है। घर के मापन, पार्किंग यहाँ पर देखिए हमने 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बरामदा 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बैठक कक्ष 10 बाय 8 सेंटीमीटर, शयन कक्ष 10 बाय 10 सेंटीमीटर, रसोई घर 10 बाय 6 सेंटीमीटर, भोजन कक्ष 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, शयन कक्ष 10 सेंटीमीटर बाय 8 मीटर 8 सेंटीमीटर, स्नान घर 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर और स्नान घर 2 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इसको कर दिया है। अब आगे देखते हैं। बताइए रसोई घर बड़ा है या बरामदा, दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो यहाँ रसोई घर बड़ा है और कितना बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए रसोई घर है 10 इंटू 6 बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि बड़ा है 10 इंटू 3 बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर, बरामदे के क्षेत्रफल से बड़ा है। डाइनिंग हॉल बड़ा है या बेडरूम, दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो बेडरूम 2 बड़ा है, 10 इंटू 5 डाइनिंग हॉल की माप है 50 वर्ग सेंटीमीटर और बेडरूम की नाप है 10 इंटू 8 यानी कि 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बड़ा है, ठीक है। रेणु ने रामू के परिवार को बताया कि मुख्य भवन का आकार वर्गाकार है, वहाँ रसोई घर आयताकार है। अधिकतर घरों में हॉल और रसोई घर इसी आकार के होते हैं। आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। सभी ने कहा कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस इनका क्षेत्रफल और परिमाप बता दीजिए। रेणु ने कहा जी जरूर और सभी का माप जोड़कर बता दिया। हॉल की भुजा 6 मीटर, रसोई घर जो कि आयताकार है 4 मीटर लंबाई, रसोई घर की चौड़ाई 3 मीटर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, हॉल की भुजा है 6 मीटर है, वर्गाकार है इसलिए 4 इंटू भुजा इसका परिमाप होता है, तो 4 इंटू 6 मीटर यानी परिमाप तो हो गया 24 मीटर। और हॉल का क्षेत्रफल हो गया भुजा इंटू भुजा यानी कि 6 इंटू 6 36 वर्ग मीटर। और रसोई घर का परिमाप हो गया जिसका सूत्र होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा 4 प्लस 3 बराबर 14 मीटर परिमाप हो गया। और रसोई घर का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 4 गुणा 3 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम परिमाप और क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अब है अभ्यास कार्य। कमल अपनी जीप से 12 किलोमीटर दूर गांव के एक मेले में गया। वापसी में अपने मित्र से मिलते हुए 15 किलोमीटर वाले रास्ते से घर आया तो आते समय जाने के समय से कितनी दूरी अधिक तय की। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 12 किलोमीटर गांव में गया था दूर और आते समय 15 किलोमीटर वाले रास्ते से आया, तो 15 में से 12 किलोमीटर को घटा देंगे, 3 किलोमीटर दूरी अधिक तय की उसने। दुकानदार के पास 9 मीटर लंबी चुनरी थी जिसमें से उसने 4 मीटर काटकर एक ग्राहक को दे दी, तो उसके पास कितनी चुनरी शेष बची। यहाँ भी हम माइनस करेंगे, 9 मीटर में से 4 मीटर को घटा लेंगे तो 5 मीटर चुनरी शेष बची। एक किसान के खेत की लंबाई 85 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। खेत के चारों ओर मेड़ लगाने की कुल लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ हमको परिमाप निकालना है, तो 2 सूत्र लगाएंगे, 2 गुणा कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई ये बराबर होगी मेड़ की लंबाई के, तो 2 गुणा 85 मीटर प्लस 60 मीटर, 2 गुणा 145 मीटर, 290 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो उसको मेड़ की लंबाई कितनी चाहिए, 290 मीटर, ठीक है। रमेश के घर के एक वर्गाकार कमरा है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, जिसकी भुजा 5 मीटर लंबी है। तो हम इस कमरे का परिमाप और क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो वर्गाकार कमरे का परिमाप 4 इंटू भुजा यानी 4 गुणा 5 मीटर बराबर 20 मीटर होगा और क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, तो 4 गुणा 4 यानी 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। अब है सवाल नंबर 5।
6 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कमरे की दीवारों को सजाने के लिए 8 रुपये प्रति मीटर की दर से रंगीन पट्टियाँ लगाई गई, तो इसके लिए कितने रुपए खर्च होंगे। तो यहाँ पर प्रति मीटर की दर से खर्चा दिया हुआ है और वर्गाकार कमरे की दीवारों को ये पता नहीं है कि कितनी दीवारों को पूरी दीवार सजानी है, तो हम एक एक पट्टी लगाने का हमने निकाला है यहाँ पर। तो चारों तरफ की पट्टियों की लंबाई हो जाएगी 6 गुणा 4 बराबर 24 मीटर और खर्चा आ जाएगा 24 गुणा 8 यानी कि 192 रुपये खर्च होंगे। ठीक है। एक झील में नाव यात्रा में 4 बच्चों ने पहले 300 मीटर की दूरी तय की, लौटते समय 200 मीटर की दूरी तय की, तो उन्होंने कुल कितनी दूरी तय की। यदि प्रति 100 मीटर के लिए 10 रुपये की दर से नाव वाले को रुपए चुकाने हों तो कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ इस सवाल का आंसर हम देखते हैं। इसको कैसे हल करेंगे। छठे सवाल को यहाँ देखिए, 4 बच्चों द्वारा तय की गई दूरी बराबर है 300 मीटर प्लस 200 मीटर यानी कि कुल मिलाकर हो गई दूरी 500 मीटर। क्योंकि 100 मीटर के लिए देने पड़ते हैं 10 रुपये, तो 1 मीटर के लिए देने पड़ेंगे 10/100 रुपये, अतः 500 मीटर के लिए देने पड़ेंगे 10/100 × 500 यानी कि 50 रुपये नाव वाले को देने होंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरह से आपको इसको हल करना है। अब 7वां सवाल पढ़ के देख लेते हैं एक बार। रामलाल प्रतिदिन 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी किराने की दुकान पर जाता है, शाम को पैदल ही घर लौटता है। एक सप्ताह में रामलाल के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। तो एक सप्ताह के लिए निकालनी है। रामलाल प्रतिदिन दूरी तय करता है 2 + 2, 2 जाने में 2 आने में, तो 2 किलोमीटर जोड़ दिया 4 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे कुल दूरी वो एक दिन में चलता है 4 किलोमीटर। तो 7 दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 4 को 7 से गुणा कर देंगे और 28 किलोमीटर, 4 गुणा 7, 7 चौक 28, तो 28 किलोमीटर उत्तर इसका आ जाएगा क्योंकि वो एक सप्ताह में 28 किलोमीटर चलता है। अब पढ़ते हैं 8वां सवाल। सीमा के बगीचे की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है, तो सीमा के खेत का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। दोनों चीज़ बतानी है, परिमाप भी बताना है, क्षेत्रफल भी बताना है। तो यहाँ देखिए लंबाई दे रखी है 200 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 150 मीटर, खेत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 और कोष्टक के अंदर हो जाएगा 200 + 150, जोड़ देंगे दोनों को तो 2 × 350 मीटर हो जाएगा, जिसका उत्तर आ जाएगा 700 मीटर। तो परिमाप तो आ जाएगा 700 मीटर और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 200 × 150 बराबर 30,000 वर्ग मीटर, तो 30,000 वर्ग मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। फिर देखिए 9वां सवाल दे रखा है, अपने गांव के मुख्य स्थानों को दर्शाते हुए कच्चा नक्शा बनाइए। तो बच्चों ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, यानी कि पर्सनल सवाल है। आपके गांव को हमने नहीं देखा है, आप कौन से गांव में रहते हैं, तो आपके गांव के अनुसार उसके मुख्य स्थानों को दर्शाइए। उसमें मंदिर कहाँ पर है, आपका घर कहाँ पर है, मुख्य सड़क कौन सी है, मुख्य सड़क से अंदर कौन सी सड़कें जाती हैं, रास्ते दिखाते हुए आपको एक नक्शा तैयार करना है। तो ये आपको अपने आप करना है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है, ये प्रश्नावली पूरी हो जाती है। अब हम आगे मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।